मारण की साजिश बेनकाब हुई तो एक के बाद एक चौंकाने वाले राज भी खुलने चले गए। छांगुर की साजिशों के साम्राज्य में हिस्सेदार थे उसके करीबी रिश्तेदार और इन्हीं से में इसे एक था उसका भतीजा सबरोज। एटीएस की गिरफ्त में आ चुके सबरोज के अवैध मकान को आज जमींदोज कर दिया गया। आपको याद होगा कि इसी तरह बलरामपुर में छांगुर के आलिशान मकान को तोड़ दिया गया था और उसकी साजिशों का अड्डा जो बना हुआ था। खाक में मिल रहा है छांगुर की साजिशों का साम्राज्य। अब छांगुर के भतीजे के घर पर चला बुलडोजर। जितने पाप छांगुर ने करने थे कर लिए। उसके पाप का घड़ा अब भर चुका है और हर दिन उसकी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। देश से निकलकर विदेश तक और विदेशी फंडिंग के बूते धर्मांतरण का जाल बुनने के मास्टरमाइंड छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े हर गुर्गे को भी बेनकाब किया जा रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब छांगुर की आलीशान कोठी के अवैध हिस्से को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया था। यह कोठी नहीं बल्कि उसके रैकेट का हेड ऑफिस था जो न सिर्फ आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सजा था, साथ ही छांगुर अपनी हर साजिश का ताना बाना भी यहीं से बुनता था। अब बलरामपुर में ही उसके भतीजे के अवैध मकान पर पुलिस प्रशासन की नजरें टेढ़ी हुई है। छांगुर का भतीजा सबरोज न सिर्फ उसका करीबी रिश्तेदार था बल्कि छांगुर की साजिशों का हिस्सेदार भी था। छांगुर के खतरनाक मंसूबों को पूरा करने में जुटे सबरोज का राज खुला तो पहले एटीएस ने उसे अपनी गिरफ्त में लिया, फिर प्रशासन अपनी कार्रवाई तेज करने में जुट गया। शनिवार की सुबह उसके मकान को जमींदोज करने के लिए पुलिस प्रशासन का दस्ता वहां पहुंच गया था। इस समय हम मौजूद है रहरा माफी गांव में। ये सबरोज का मकान है। सबरोज वही है जो छांगुर ग्रुप का सक्रिय मेंबर है और छांगुर का भतीजा। हमारे पीछे देख सकते हैं कि पुलिस टीम भी आ रही है और पुलिस टीम के पीछे बुलडोजर भी लाया जा रहा है जो अभी सबरोज के घर पर चलेगा, जो अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया है, सरकारी ग्राम समाज की जमीन पर बनाया गया है। हमें पीछे देखिए पुलिस ऑफिसर्स भी आ रहे हैं, उसके पीछे जेसीबी आ रही है जो अभी तत्काल अभी बुलडोजर इस घर पे जो ये सबरोज का मकान हमें पीछे देख सकते हैं, सबरोज का मकान है जिस पर अभी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। छांगुर के भतीजे सबरोज का यह मकान ग्राम समाज की जमीन पर बना था और प्रशासन ने नोटिस भी जारी किया था। नोटिस मिलने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था, लिहाजा बुलडोजर चलाकर इस निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। रोज के द्वारा सरकारी भूमि पर जो कि नवीन प्रति की भूमि है उस पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य कराया गया था। उसको विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार कोर्ट से पारित हुआ था। उसी आदेश का अनुपालन कराते हुए सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। ये जो मकान है ये सबरोज का मकान था जो ग्राम पंचायत की जमीन पे बना हुआ था, सरकारी भूमि बना हुआ था, उसे आज ध्वस्त किया गया है। और यहाँ पे पूरा का पूरा कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए ये रहरा माफी गांव है जो उसका पैतृक गांव है। यहाँ हमने एक प्लाटून पीएससी और उसके साथ साथ 4 थाने की फोर्स यहाँ लगाई गई थी। पूरी कार्रवाई संपन्न हो गई है। तोड़फोड़ की इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। मलबा छांगुर के भतीजे सबरोज के उस मकान का है जिस पर आज बलरामपुर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन किया। बुलडोजर से सबरोज के मकान को जमींदोज कर दिया। ये एक्शन शुरू हुआ आज। वजह थी कि सबरोज ने करीब 300 स्क्वायर फीट की ये जमीन थी, ये ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करके ये बनाया गया था। बीते रविवार को सबरोज को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से ही शिकंजा लगातार एटीएस के द्वारा कसा जा रहा, पूछताछ की जा रही। लेकिन वहीं बलरामपुर जिला प्रशासन ने जब जमीन की तहकीकात की कि जमीन कैसी है जिस पर सबरोज ने ये मकान बनाया तो पता चला ये ग्राम समाज की जमीन थी जिस पर कब्जा करके ये मकान बनाया गया था, जिस पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ और इस बुलडोजर एक्शन ने उस मकान को जमींदोज कर दिया।
छांगुर ने सबरोज जैसे न जाने कितने रिश्तेदारों को अपनी साजिश का हिस्सेदार बना रखा था। धर्म का सौदा करने वाले छांगुर ने अपने रिश्तेदारों को अलग अलग किरदार दे रखा था और यूपी के अलग अलग राज्यों में मजबूत नेटवर्क खड़ा कर रखा था। छांगुर विदेशी फंडिंग के जरिए धर्मांतरण का रैकेट तो चला ही रहा था, जमीन पर कब्जा करने में भी वो पीछे नहीं था। सरकारी जमीन तक को उसने नहीं छोड़ा था। अफसरशाही के साथ मिलकर और गुंडागर्दी के बूते वो इस इलाके में कई सालों से जमीन पर कब्जा कर रहा था। वो इतना बेखौफ था कि उसने एक सरकारी तालाब पर भी कब्जा कर प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी थी। अब जबकि उसकी हर एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है, उसकी और उसके गुर्गों की कब्जाई जमीन और अवैध निर्माण भी एक के बाद एक जमींदोज हो रहे हैं। बलरामपुर से संतोष शर्मा और सुजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। अब छांगुर का भतीजा सिर्फ उसका रिश्तेदार नहीं था, बल्कि उसके काले कारनामों में भी हिस्सेदार था। धर्मांतरण की साजिश का ताना बाना बुनने में उसका अहम किरदार था। 2 साल पहले भी एटीएस की एफआईआर में उसका नाम सामने आया था और इस पर और ज्यादा जानकारियां दे रहे हैं हमारे संवाददाता संतोष शर्मा। बलरामपुर से लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर और मुंबई और पुणे तक धर्मांतरण का धंधा कर रहा छांगुर कानून के शिकंजे में है, सलाखों के पीछे है, लेकिन इसकी धर्मांतरण के धंधे से की गई काली कमाई पर बुलडोजर एक्शन भी जारी है। छांगुर के बाद आज बुलडोजर छांगुर के भतीजे सबरोज के उस ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किए मकान पर चला। बुलडोजर उस मकान को जमींदोज कर गया। सबरोज इस धर्मांतरण धंधे का एक अहम किरदार है। रिश्ते में छांगुर का भतीजा सबरोज यूपी एटीएस की उस एफआईआर का 5वें नंबर का नामजद आरोपी है। इतना ही नहीं, सबरोज का नाम करीब 2 साल पहले आजमगढ़ के देवगांव थाने में मई 2023 को दर्ज हुई धर्मांतरण की एफआईआर में भी आया था और उस एफआईआर में भी सबरोज 5वें नंबर का आरोपी था। सबरोज धर्मांतरण के इस रैकेट का वो किरदार है जो छांगुर के लिए सबसे अहम, रिश्ते में भतीजा और धर्मांतरण के धंधे को बढ़ाने वाला सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। अब जमीनों को कब्जाना और विदेशी फंडिंग के सहारे धर्मांतरण की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने से भी बड़ा छांगुर का एक मिशन था। वो था भारत के खिलाफ गतिविधियों को बढ़ाना और उसके मदपुर के मकान से इससे जुड़े हुए कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी जांच एजेंसियों ने बरामद किए। छांगुर के एक एक राज का पर्दाफाश हो रहा है और साथ ही सामने आ रही है उसकी नापाक करतूतें। जांच एजेंसियों के निशाने पर उसके ठिकाने शुरू से ही रहे हैं। अब बलरामपुर के उतरौला के मदपुर गांव में छांगुर के पहले मकान से कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। छांगुर उर्फ जमालुद्दीन का गिरोह अवैध धर्मांतरण ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त था। गिरोह का नेटवर्क पूरे देश में फैला था, जिसमें 3000 से अधिक लोग शामिल बताए जा रहे हैं। छांगुर का सिंडिकेट सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों में भी फैला हुआ था। उसने वेहरा माफी और मदपुर गांव में ठिकाने इसलिए बनाए ताकि उसके नेटवर्क के लोग नजरों से बच सके। धर्मांतरण के खिलाड़ी छांगुर बाबा का संबंध सऊदी, दुबई, तुर्की, नेपाल जैसी जगह पर ऐसी संस्थाओं के साथ था जो भारत में आकर यहाँ पर देश विरोधी कार्य करना चाहती थी और इसी को लेकर रेहरा माफी में इसने अपना घर बनाया था, आवास बनाया था, जहां पर एटीएस जैसी एजेंसियों को शक भी ना हो। जिसके लिए जो दस्तावेज बरामद हुआ है उससे साबित होता है कि विदेशों में फिर चाहे तबलीगी जमात हो या ऐसे कई संस्थाओं को ऑर्गेनाइज करने का भी इसने बीड़ा उठा रखा था और ऐसे में उन सभी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहाँ पर देश विरोधी पूरी तरीके से माहौल तैयार कर रहा था, जिसमें कई देश शामिल हैं। छांगुर के घर से मिली फाइलों में कुछ संदिग्ध और प्रतिबंधित संगठनों के नाम मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा केरल, चेन्नई, कर्नाटक, महाराष्ट्र और नेपाल में भी उसके सहयोगी की तलाश चल रही है। अब तक एटीएस ने बलरामपुर से छांगुर के 8 करीबियों को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। देश में धर्मांतरण के एक नहीं बल्कि कई सिंडिकेट चल रहे हैं। कश्मीर और आगरा से शुरू हुआ इसका जाल कोलकाता तक फैला था।
शहर शहर से धर्मांतरण के पीड़ित युवतियां सामने आ रहे हैं, जिनकी आप बीती सुनने के बाद नया खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण का देहरादून टू दुबई कनेक्शन सामने आया था और अब देहरादून पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आरोपियों के तार दुबई और पाकिस्तान के अलावा और कौन कौन से देशों से थे और इनके आका कौन थे। धर्मांतरण का देहरादून टू दुबई कनेक्शन। देहरादून पुलिस ने की जांच, लिया एक्शन। अब बरेली की एक और पीड़िता ने खोले राज। धर्मांतरण की साजिश के तार यूपी ही नहीं उत्तराखंड तक फैले हैं। एक के बाद एक पीड़ित युवतियों के सामने आने के बाद न सिर्फ देश भर में फैले इस रैकेट का पर्दाफाश हो रहा है, बल्कि दुबई और पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़ते जा रहे हैं। ये मामला सीधे सीधे छांगुर गैंग से तो नहीं, लेकिन इसका तरीका और साजिश का ताना बाना बिल्कुल वैसा ही है। जांच एजेंसियां इस एंगल से भी पड़ताल कर रही हैं कि लव जिहाद में फंसाकर लड़कियों का धर्म बदलने की साजिश में किन किन देशों में बैठे लोग साजिश को अंजाम देने में मदद कर रहे हैं। कहीं कोई संगठित अपराध में और कोई लड़की या और कोई लोग ऐसे जुड़े ना शिकार हो उसके, इसको देखते हुए सारे इसके जो हमारे सोशल नेटवर्क के कॉन्टेक्ट्स थे मरियम के और उसके जो जानने वाले लोग थे, उनको हमारी टीम ने सर्च करना शुरू किया तो हमें एक और पीड़िता का नाम पता चला जो लग रहा था कि कहीं ना कहीं कन्वर्जन या उसके आधार पर है और इस गैंग के चंगुल में फंस चुकी है। और उसके आधार पर हमने उस लड़की को ट्रेस डाउन किया और लगातार हमारी जो टीम ने उसको भी काउंसलिंग करी और काउंसलिंग उपरांत भी मुझे लगता है कि इससे बड़ा केस निकल के आया, चूंकि इसमें जो इंटरनेशनल कनेक्शंस निकल के आए, कुछ फंडिंग की बात, कुछ पैसों का ट्रांजेक्शन्स हुआ जो दुबई और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और बहुत सारी जानकारियां जो उस लड़की की काउंसलिंग। ये यूपी की बरेली की रहने वाली? हाँ, ये यूपी की बरेली की रहने वाली है और यहाँ पर अपना अलग रह के यहाँ पर काम करती है, यहाँ पर पेंटिंग से रिलेटेड उसके काम है। तो काफ़ी लर्नड है और उसने इस दौरान इन्फ्लुएंस होने के बाद अरेबिक भी सीखी, पूरी कुरान पढ़ी और बहुत सारे ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों में उसका कन्वर्जन कराया गया जो सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। और इसके बाद फिर उसको धीरे धीरे इतना मोटिवेट किया गया कि उसको दिल्ली में जो एक अब्दुल रहमान करके जो एक बड़ा मास्टरमाइंड अभी अरेस्ट हुआ है, उसके 2 बेटे अरेस्ट हुए, वहाँ इसका फेक आधार कार्ड भी बनवाएगा उनके बेटे द्वारा, अब्दुल रहमान जो उसके 2 बेटे भी अरेस्ट हुए हैं, जिससे उसको बाहर दुबई भेज दिया जाए। उसको एक लालच दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि दुबई में आ जाएगी तो वहाँ उसकी पेंटिंग्स और अच्छे से वो काम कर सकती है। तो कहीं ना कहीं धर्म को कन्वर्ट करके उसको प्रलोभन दिया जा रहा था। और देहरादून पुलिस की जांच में इस साजिश का साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि धर्मांतरण के इस सिंडिकेट में दुबई और पाकिस्तान में बैठे लोग भी शामिल हैं। हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाना इस सिंडिकेट का सबसे बड़ा मिशन था। कभी फुसलाकर तो कभी डराकर इस मिशन को आगे बढ़ाया गया। देहरादून का रहने वाला एक शख्स दुबई में रहता था जो परिवार से खफा लोगों पर सोशल मीडिया के जरिए नजर रखता था। ये गैंग फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी माहिर था। जो लिटरेचर पीड़ित लड़कियों के पास से बरामद हुआ है, वही देशद्रोह में पकड़े गए एक शख्स के पास से भी मिला था। अरबी और अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास होती थी। पाकिस्तान से हो रही ऑनलाइन क्लास से इन्हें जोड़ा गया। सुमैया को पेंटिंग में करियर बनाने के लिए दुबई ले जाने के लिए कहा गया। यूपी की दोनों युवतियों को पैसे का लालच भी दिया गया था। कहीं से भी पाकिस्तान से ऐसे देश से फंडिंग हो रही है या धर्मांतरण के लिए ही हो रही है और आज धर्मांतरण के रूप में अगर आपने किसी को मोटिवेट कर लिया तो कहीं ना कहीं आप उसको स्लीपर सेल के रूप में यूज कर सकते हैं। कहीं भी आप किसी टेररिस्ट एक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जैसा देखा गया है पहले लोग को इस तरह से मोटिवेट करके टेररिस्ट एक्ट कराए गए हैं, तो ये कोई नया मोडस ऑपरेंडी नहीं है। तो अभी उस एंगल पे जाना अभी बहुत अर्ली होगा कहना, बट कहीं ना कहीं इसके कनेक्शंस जो है फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए हैं। आज सुनिए इन पीड़ित लड़कियों की वो अपील जो हर माँ बाप के लिए सुनना जरूरी है। धर्मांतरण का जाल इस कदर फैला हुआ है कि इसमें कब कौन फंस जाए कहना मुश्किल है। शातिर गुर्गे जानबूझकर ऐसे लोगों पर नजर रखते हैं जो परिवार से परेशान हैं और जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का लालच दिखाकर इन्हें फंसा लिया जाता है। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी
अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। पड़ताल अभी जारी है। पुलिस को शक है कि दुबई और पाकिस्तान से कनेक्शन वाले इस गैंग के कई काले कारनामे सामने आने अभी बाकी हैं। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्लान था इस्लाम को फैलाने का, ये इस्लाम फैलाने का इनका प्लान था। 3 आरोपी डार्क वेब के बारे में काफी अच्छी जानकारियां रखते थे। डार्क वेब का इस्तेमाल बातचीत के लिए किया जा रहा था। बातचीत के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि किसी को भी कुछ पता न चल सके, सब कुछ सीक्रेट रहे। धर्म परिवर्तन करके जो है हिंदू से मुस्लिम बनी हुई लड़कियों का संपर्क फिर पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से करवाया गया, जो कि धर्म परिवर्तन और इस्लाम के बारे में इन्हें और ज्यादा जानकारियां देते थे। इनका एक तरीके से और ज्यादा ब्रेन वॉश करते थे। वहीं कश्मीरी लड़कियों ने जो है हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान से चलने वाले इन ग्रुप में फिर उसके बाद जोड़ा भी। पूरा का पूरा इस सिंडिकेट लगातार चल रहा था और कुछ इस तरह से काम कर रहा था। बिहार में बेलगाम हुआ अपराध, सीएम योगी का ऐलान। रिटायर अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण। गुरुग्राम में 10 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू। और शाम के नाथ में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय